के बारे में कुछ भी बोलूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप उस मीडिया के बयान को उनके सुनिए और विचार करिए कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। निषादों को जिस आरक्षण की बात करते थे अभी तक नहीं मिल पाया वो। शिक्षा रहेगा तब तो आरक्षण में जाएंगे, वो नौकरी करेंगे। नहीं आपका तो एनडीए में जाने का आपका मेन शर्त यही थी ना। संजय निषाद जी पॉलिटिशियन हो गए, केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर रहता। कोई भी सवाल पूछिए उसको ऐसे ऐसे वो घुमा घुमा के राजनीतिक बात करते हैं। समाज अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है, इसलिए आरक्षण की जरूरत नहीं है। इनका बेटा शिक्षित है, इनका एक बेटा सांसद हो गया, एक डॉक्टर है, एक विधायक है, ये एमएलसी हैं, और क्या जरूरत है समाज को? अब तो आरक्षण मिल गया, इनको मिल गया तो पूरे निषाद समाज को मिल गया और जरूरत नहीं है। आन की बिलरिया सगुन बताओ या पुनः कुकुरन से नचवाओ। दूसरे को ज्ञान देते थे डॉक्टर साहब कि जो दूसरी पार्टी में है ना वो हमारा दुश्मन है, जो हमारे साथ है, जो निषाद पार्टी में है वो हमारा भाई है, बाकी कसाई है, ये बात करते थे। जो दूसरे का झंडा ढो रहा है, दूसरे का बैनर ढो रहा है, जो दूसरे का झंडा अपने घर पे लगा रहा है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन है। जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ता है वो हमारा दुश्मन है। और महाराज आपने क्या किया? अपने बेटे को आपने समाजवादी के बैनर पर सांसद बनाया पहले, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर सांसद बनाया आपने, छोटे बेटे को आपने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक बनाया आपने, अपना भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी बने और आज भाई कैबिनेट मंत्री है। अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो हमको लगता है आपके ऊपर नहीं लागू होती है, ये तो बात समाज के ऊपर लागू होती है। हम जैसे लोग जो तमाम युवा हैं, अरे डॉक्टर साहब इतना भी नहीं गिरना चाहिए, इतना नहीं गिर जाना चाहिए। लालच करिए लेकिन इतना नहीं, इतना चाहो कि मन भर जाए, इतना मत चाहो कि दम निकल जाए। ठीक है, इतना बोलिए जितना समाज बर्दाश्त कर ले जाए। अरे बहुत सारे युवा हैं पढ़े लिखे हमारे समाज में, नौजवान, जो आपके लिए खून पसीना फेंके थे, बहाए थे, दिन को दिन रात को रात नहीं समझे थे। आप जहां एक इशारा कर देते थे वहां टूट पड़ते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अखिलेश जैसे लोग आज इस दुनिया में नहीं है। आप तो भी भूल गए होंगे उसका परिवार कैसे चलेगा, उसने आपके साथ क्या किया था। उसके बहन की शादी थी तो आप गए थे ना, सहयोग किया था ना, आपने शादी कराया होगा। वाह, आप जितना जल्दी बदल जाते हैं सब जान चुके हैं डॉक्टर साहब। ये तो धन्य है सनाप मल्ला मुकेश सहनी का, उन्होंने अपने छोटे भाई वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनाप मल्ला संतोष साहनी जी को भेज करके उसके बहन की पूरी शादी की जिम्मेदारी उठाया, पूरा सहयोग किया, उसकी बहन की शादी हुई। और हमारे ही जिले सुल्तानपुर में कंचन निषाद दिन भर घूमती रहती थी, सुबह ही निकल जाती थी निषाद पार्टी के नाम पर और पूरे प्रदेश में घूमती थी। ट्रेन हादसे में उसकी जान चली गई, आपके कार्यक्रम से लौट रही थी। आप कभी हालचाल लेने गए सुल्तानपुर, उसके घर गए डॉक्टर साहब? आप मंत्री होने के बाद कभी आपने कुछ उसके लिए किया? याद आई तो आप भूल गए होंगे, क्योंकि आप सत्ता में हैं। तो सत्ता में जाने के बाद कौन पीछे मुड़ के देखता है? जो बीत गई सो बीत गई, उसका सिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई है उसका पीछा कौन करे? जो नहीं है उसके बारे में क्या देखना ना, आपके लिए तो यही है, लागू होता है। आप डॉक्टर साहब ऐसा मत करिए, फिर चुनाव लड़ना है, इसी प्रदेश में आएंगे आप, कौन सा मुंह लेकर के आएंगे? जिस समाज को आप कह रहे हैं अशिक्षित है, अनपढ़ है, ये गंवार समाज है, वो ऐसा बोलना उचित है? अशिक्षित है तो इसका मतलब अनपढ़ है, अनपढ़ है तो गंवार है, यही आपके कहने का मतलब है। इसलिए आरक्षण की जरूरत नहीं है। एमबीबीएस बनने में कितना पैसा लगता है? आप तो डॉक्टर है ना। यदि आरक्षण मिल जाएगा तो वो शायद 25,000 में हो जाएगा, जहां 1 करोड़ रुपया लगना है वो 25 लाख में हो जाएगा, एमबीबीएस बन जाएगा।
अगर कहीं 1 लाख रुपया लगना मास्टर बनने मुझको तो शायद 25,000 में हो जाएगा। आरक्षण इसलिए जरूरी है, उसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे फायदे हैं। आप इस बात को जानिए। पास दल होता है, जिसके पास बल होता है उसी की समस्या का हल होता है। तो दल महाराज आपने बनाया निषाद पार्टी, बल आपको समाज ने दिया, आपके लिए समाज के युवाओं ने, समाज के नेताओं ने, समाज के तमाम पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, मजबूत लोग आपको सपोर्ट किए, आपके लिए सहयोग किए। जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा दिया, जिनके पास चावल था चावल भिजवाया, जिसके पास दाल थी दाल भिजवाया, जिसके पास गेहूं था गेहूं भिजवाया। मुझे जानकारी, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी पिकअप पे भर भर करके लदवा करके सुल्तानपुर से भिजवाया हूं। और आपकी पार्टी के तमाम लोग गवाह हैं, कह नहीं सकते हैं मुझसे कि नहीं यहां से नहीं गया है गोरखपुर। भर भर के जाता था पिकअप पे। कहां जाता था? महाराष्ट्र। वही अशिक्षित लोग ही देते थे आपको। इसलिए देते थे कि डॉक्टर साहब हमारी बीमारी का हल जरूर निकालेंगे, हमारा भी बेटा पढ़ेगा, हमारा भी बेटा बढ़ेगा, हमारा भी बेटा डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा। इसे आरक्षण का लाभ मिलेगा, कम पैसे में हमारा काम होगा। और अगर कहीं हम थाने पे मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, कहीं हमको कोई प्रताड़ित करेगा, कोई माफिया आएगा, कोई गुंडा आएगा, कुछ बोलेगा, तो हम डॉक्टर साहब हमारी मदद करेंगे। अब तो डॉक्टर साहब बोलते भी नहीं। और जब समाज ने खड़ा कर दिया, मजबूत कर दिया, पार्टी प्रदेश में चल गई, गठबंधन की बात आई, गठबंधन किया आपने भारतीय जनता पार्टी से, आपको टिकट भी मिला काफी महाराज। और जब टिकट मिला तो आपने टिकट उद्योगपतियों को दिया, माफियाओं को दिया, जो समर्थवान थे उनको दिया। क्यों दिया? क्योंकि निषाद समाज में तो कोई लड़ने लायक था ही नहीं। आपका ये भी बयान था, कोई लड़ने लायक होता तो मैं उसको देता। इसलिए आपकी मजबूरी थी, आपने पूंजीपतियों को दिया, उद्योगपतियों को दिया, माफियाओं को दिया टिकट, और मोटा पैसा लिया उसके बदले में आपने। तब चुनाव लड़ने लायक कोई नहीं था। अब उसके बाद अब आप सत्ता में आ गए, आपके कुछ विधायक बन गए, माल आ गया, सब कुछ हो गया, मंत्री बन गए आप। तो आप समाज को अनपढ़ कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के बाद में लोग डिमांड करेंगे, ये आरक्षण मिले, आरक्षण की आप बात करें। तो अब आप मंत्री बनने के बाद में जिस पार्टी में आप सत्ता में हैं महाराज, गठबंधन में हैं आप, अब आप पदयात्रा कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं आप। किसके खिलाफ? विपक्ष के, जो सत्ता में नहीं है, उसको आप प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारा समाज रोड पे आ गया है, प्रदर्शन कर रहा है, आप हमारे समाज को दीजिए। अरे महाराज, अब तो आप योगी जी से, महाराज जी से आप तो मिलने जाते हैं, अक्सर देखता रहता हूं, फोटो आपकी बराबर वायरल होती रहती है, देखते रहते हैं हम भी। तो महाराज ये बात कब करेंगे? 10% आरक्षण 10 दिन भी नहीं लगा, हो गया कुछ लोगों का। और जो उसके रियल में पात्र थे, जो पात्र उसके हैं, जो हमारा आरक्षण हमको मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल ही नहीं रहा, उसके लिए कोर्ट में मामला चल रहा है। और जिसको नहीं मिलना चाहिए उनका आराम से हो जा रहा है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, सब हर जाति में गरीब अमीर होते हैं, सबको मिलना चाहिए। लेकिन महाराज हमारा नंबर कब आएगा? दिल्ली में गठबंधन में आप हैं, दिल्ली में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, कब मिलेगा? अब कहां की सरकार बनेगी तो मिलेगा? कब इस पे बात होगी? वोट चाहिए आपको। अगर कोई व्यक्ति बात करेगा तो गलत है। इसीलिए समाज ने आपको चंदा दिया था। गाड़ी से आप जब गोरखपुर से निकलते थे, जिस जिले में जाना होता था डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले से वहां चंदा इकट्ठा किया जाता था, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। लोग पैसे की व्यवस्था करते थे, दाल चावल तेल मसाला धनिया मिर्चा सब व्यवस्था करके पहुंचाते थे। झंडा आप छपवाते थे 5 रुपए का ना, तो बिकता था 500 रुपए का, बेचा जाता था।
जो खरीदने लायक थे वो खरीदते थे, जो नहीं खरीदने लायक थे वो बेचते थे और बेच करके आपको पैसा देते थे। काम आप सबसे लेते थे, लोगों ने तन मन धन सब आपको दिया, लेकिन आप सबकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कभी अच्छी बात नहीं होगी डॉक्टर साहब, लोगों की बद्दुआएं जहर बन जाएंगी, समझ लीजिए जिंदगी में। अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है वीडियो में बना रहा हूं, तमाम लोग तमाम कुछ बोलेंगे, लेकिन इसका डर मुझे है नहीं।